ओके, कल मैंने आप लोगों को एक कॉलम छोड़ने को बोला था, है ना? तो उस कॉलम में अपन कुछ कुछ लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा था इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, ठीक है? अच्छा, और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन ऑफ ए एक्स अगर आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ ए एक्स माइनस तो आएगा ही आएगा, अपॉन ए करेंगे, अपॉन ए करेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है ना? तो इसको ऐसे याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था ए का कोएफिशिएंट, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऐसे याद रख लो, प्लस सी तो आना ही आना है। अच्छा, लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना, इसका इंटीग्रेशन, तो वो कैसे करेंगे? सॉरी, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखो कैसे। फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स के कोएफिशिएंट पे फोकस करना है। एक्स का कोएफिशिएंट ए है अगर, तो बस वो डिवाइड हो जाएगा फाइनल आंसर में। तो साइन ऑफ एनी लीनियर, देखो साइन के अंदर आप कुछ भी लीनियर आपको मिलता है अगर, हाँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये मिल जाएगा आपको आंसर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और माइनस तो खैर होता ही होता है, तो प्लस सी हो जाएगा, है ना? इज दैट ओके? तो ये एक तरीके से चेन रूल नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ चेन रूल नहीं लग रहा है। बच्चे गलती कर देते चेन रूल सोचने का, वो सब कुछ भी नहीं है। फर्स्ट रूल है ये कि साइन के अंदर जो एक्स है वो लीनियर होना चाहिए। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइन के अंदर जो एक्स है वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लीनियर समझते हो आप क्या होता है? लीनियर का मतलब पावर में क्या हो, वन हो, पावर में वन हो, टू नहीं हो, थ्री नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना है आपको। पावर में वन हो और लीनियर होने के साथ साथ कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे या तो एक्स हो, ये भी लीनियर है, एक्स ये भी लीनियर है, एक्स प्लस बी ये भी लीनियर है। ये लीनियर के माइक बंद है, सॉरी। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा था, मैं एक बार और बता देता हूँ, माइक में दिखा नहीं होगा। सिंपली आपको ऐसे देखना, कॉस लीनियर का इंटीग्रेशन विल बी साइन लीनियर, खत्म। ए से डिवाइड करना है क्योंकि वो एक्स से मल्टीप्लाइड है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको मैं बोलता हूँ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का करने का, तो सबसे बड़ी गलती जो स्टार्टिंग में बच्चे करते हैं कि चेन रूल लगा देते हैं इंटीग्रेशन में भी। क्या करते हैं कि साइन ऑफ लफड़े का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, कॉस लफड़ा, फिर लफड़े का इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, ये पाप आप बिल्कुल नहीं करें, ये एकदम ब्लंडर है। इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं चलता है, ठीक है? आपका बहुत मन करेगा अंदर ही अंदर से कि चेन रूल लगाना है क्योंकि डिफरेंशिएशन वाले मोड में रहोगे आप, बट ऐसा नहीं चलता है, ठीक है? इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं चलता है। इज दैट ओके? अच्छा, तो करना होता तो फिर cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, मतलब समझा नहीं मैं, इसका इंटीग्रेशन 2x क्यों करा है? तो डिवाइड, क्यों क्यों डिवाइड करा है? अरे अलग तरीका है, तुमने फिर से कहीं ना कहीं उल्टा सीधा चेन रूल ही लगाया है ना। 2x क्या कर दिया तुमने, डिफरेंशिएशन। वो सर जो फिजिक्स पढ़ रहे थे तभी उन्होंने उसमें बताया था कि ऐसा भी कर सकते हैं फाइनल आंसर। नहीं, गलत है। जो तुमने बोला है उसको उसको डिफरेंशिएट करके देखो, ये आना चाहिए। नहीं आएगा ना, पेन उठाने की जरूरत, खड़े खड़े बोल दोगे, नीचे एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही हमेशा, यू वी रूल लगाओ, यू बाई वी रूल लगाओगे तो। तुमने क्या बोला है, कॉस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बोला है ना,
उसमें यू बाई वी रूल लगाओगे, डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे तो एक्स का स्क्वायर तो पड़ा ही रहेगा ना, ये आंसर नहीं आएगा। वैसे नहीं सोचना, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये ऐसी चीजें जनरली नहीं बताई जाती है, लेकिन मेरे को पता है कि बच्चा कैसे सोचता है। बर्थडे तो क्या सो जाओगे? केक खाना है, केक रखा है हमारे पास। अच्छा शाउट आउट दे देता हूँ मैं दो लोगों को। शाउट आउट टू अमर एंड रिचा, जिनका सेम डे बर्थडे है। और एक और विवेक का था, उसके दिन तो बहुत लंबा शाउट आउट हो गया था बॉलीवुड का। ठीक है, इतनी अच्छी किस्मत इनकी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटीग्रल में चेन रूल नहीं लगता है। तो पहला चीज अपन ने जो सीखा है वो ये है कि चेन रूल नहीं लगाना है। दूसरी चीज ये है कि किसके बारे में सोच रहे हो इतने प्यार से, तुम ऐसे बैठा हुआ है एकदम ऐसे। दूसरा ये है कि जो भी हम इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, उनमें एक्स की जगह अगर कोई लीनियर से रिप्लेस कर देते हैं तो भी फॉर्मूला सेम होता है, बस कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। बट वो चेन रूल नहीं होता, दैट इज नॉट चेन रूल। ठीक है, तो मैं ये जो मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा था उसमें एक कॉलम मैंने लीव करने को बोला था, उसके जस्ट आगे आप क्या लिखेंगे कि साइन ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने cos x लिखा होगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो cos x, सॉरी, cos ऑफ एनी लीनियर, cos ऑफ एनी लीनियर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin ऑफ दैट लीनियर, बस sin ऑफ दैट लीनियर अपॉन ए, खत्म। अपॉन ए तो आपको करना है अच्छा अपॉन ए क्यों कर रहे हो उसका रीजन पता है ना आपको, क्योंकि हमको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं इसका। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम ऐसा सोचे कि ये किसका डेरिवेटिव होगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सोचो, ये जो अंदर है आइटम, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये कॉस लफड़ा किसका डेरिवेटिव होता है, साइन लफड़े का। बस हाँ, तो ये इसका डेरिवेटिव करेंगे अगर अपन, तो आएगा क्या, कॉस ऑफ एक्स प्लस भी आएगा, एक ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो ए मल्टीप्लाई जो है उसको हटाने के लिए नीचे एक ए डिवाइड करा है, तो वो चेन रूल की वजह से नहीं आया है नीचे वाला ए, वो अपन ने बस इस तरह से लगाया है कि वो ए कट जाए जो डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे मेजर मिसकंसेप्शन जो होता है ना, 3-4 दिन तक बच्चों को यही दिमाग में चलता है कि इंटीग्रेशन में भी चेन रूल लगा देंगे, वो सब नहीं करना है आपको। इसके इसके आगे क्या लिखा था मैंने, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स लिखा होगा। ठीक है, तो ये तो चलो पता है अपने को tan x होता है। अगर मैं आपको ऐसा कुछ देता हूँ सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो क्या बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, tan ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो सेम चीज आप कोसेक स्क्वायर एक्स के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्रुवम कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बढ़िया। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, ए। ये चीज समझ में आ रही है, कहने को बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन देखना आपको परेशान करेगी आखिर में। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में वो लोग इस चीज को डायरेक्टली नहीं लिखते, वो 2 स्टेप लगा के लिखते हैं, 2 स्टेप लगाने के बाद उनका ये आंसर आता है। एनसीईआरटी वाले क्या करेंगे, इसको, ये जो अंदर बड़ा सा आइटम है इसको टी मान लेते हैं, और फिर टी लगाने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं जो अपन पढ़ेंगे एंड में आज। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको लीनियर दिखा तो आपने क्या करा, बस लीनियर यहाँ पे रख दिया, डिवाइड बाय ए कर दिया। नहीं समझ में आएगा, आज करेंगे, लेट आज नहीं करेंगे शायद। क्योंकि सर वो sin x स्क्वायर वाला था ना, वो t मेथड से किया तो उसका आ रहा है -cos 2x/2x। नहीं आएगा टी मेथड से भी, -cos x स्क्वायर बाय 2x ऐसा है। वेट वेट वेट, ठीक है, तुम जो टी लगा रहे हो ना उसमें तुम्हारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी चेंज होता है, वो मैं किया तुमने, dx की जगह dt करना पड़ेगा। पी पी को तुमने क्या करा, एक्स स्क्वायर मान लिया, तो dp बाय 2x क्या है ये, बाय dx। 2x dx हम्म, और उसके बाद में फिर dx का आया dp/2x। हाँ, तो फिर dx वो यहाँ पे आएगा ना कि sin x स्क्वायर dx, बताओ आगे। dx की जगह पे dp/2x
2x आ गया हाँ और यहाँ पे p आ गया, हाँ, ये 2x का क्या करूंगा मैं? ये तो कांस्टेंट हो गया ना। ना ना ना, ऐसे थोड़ी होता है। उसका तो ये किसने सिखाया तुमको? ऐसा थोड़ी होता है ना। ये x कांस्टेंट, x तो शुरू से वेरिएबल है। तुमने x को p मान लिया तो x भी वेरिएबल है और p भी वेरिएबल है अब। तो अब तुमने सुनो, जैसे ही तुमने dp लिखा ना, तो सब कुछ p के टर्म में होना चाहिए। फिर वहां पे x जो बच गया ना, उसको भी p के टर्म में लिखो। लिख भी लोगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साइन इनवर्स करके लिख दोगे तुम, रूट p लिख दोगे, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सीखना पड़ेगा उसके लिए। सब सिखा दूंगा मैं, ऐसा है ना, कुछ छुपाऊंगा नहीं, सब सिखा दूंगा, लेकिन वो वैसे नहीं होगा अभी। सेक स्क्वायर dx सही लिखा है, अरे यार लिख तो दिया है। अगला लिखते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जल्दी जल्दी लिखो, ये क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने x की जगह कोई लीनियर डाल दिया, और वो लीनियर है ax प्लस बी, और यहाँ पे tan में भी वही लीनियर, सेम लीनियर, ऐसा नहीं कि कोई और दूसरा लीनियर डाल दो, सेम लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीकेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, क्या हो गया? कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉट एक्स, सॉरी, क्या होता है ये? ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोसेक की जगह मैंने, कोसेक्स में x की जगह ax प्लस बी डाल दिया, और कॉट एक्स में भी मैंने क्या कर दिया, वही ax प्लस बी डाला है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। ओके, अच्छा यही चीज अपन आगे बढ़ा सकते हैं, इस खेल को और आगे बढ़ाएंगे तो देखो, फिर मैंने आपको ये लिखवाया था अंडर रूट ऑफ, सॉरी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या होता है आदित्य? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, जिससे पूछा वही जवाब देगा ना। क्या होता है? साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अभी यहाँ पर देखो जादू, इसी के सामने लिखेगा कि अगर मैं क्या करूंगा यहाँ पे बताइए, इस x की जगह हाँ कोई लीनियर डाल देता हूँ, 1 माइनस कोई भी लीनियर ax प्लस बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ax प्लस बी। क्या करूं, नीचे अपॉन ए करना है, अपॉन ए हमेशा होगा, अरे जब भी x का कोई कोएफिशिएंट आता है तो अपॉन ए होगा ही होगा, कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा है, बट आप लोग समझदार हो। अगला वाला सेम चीज कर दो, cos इनवर्स x, जल्दी जल्दी करो, इसमें कुछ खास नहीं है। तो माइनस ऑफ 1/1 माइनस ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। ठीक है, ये आप लोगों को लगेगा कि ये तो आसान है, इसको नहीं लिखते, है ना, बट इसको लिखना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ ना, यही चीजें आपको फंसाएगी, यही बातें बाद में याद आएगी। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं cos इनवर्स एक्स, बट आप लोग समझदार हैं। अच्छा अब देखो इधर क्या करने वाला हूँ, 1/1 प्लस लीनियर स्क्वायर लिखूंगा, तो 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। सही लिखा है क्या? देखो एक बार, क्या है सही लिखा है? अच्छा अब अगर इसी में माइनस लगा दिया मैंने, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पर अपन ने वही चीज करा, -1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स
सॉरी कॉट इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, हाँ ये लास्ट वाला जो है ना ये बहुत अच्छा है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिलेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एंड में मिलेगा आपको। ध्यान से देखिएगा, है ना, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे अगर आप, तो एक नई चीज समझ में आएगी आपको। यहाँ पे अगर मॉड एक्स है तो भी अच्छी बात है, मॉड एक्स नहीं है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार आपको बिना मॉड के भी दिखाई देगा यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई देता, पहली बात तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स होगा या कॉट इनवर्स होगा? ठीक है, सेक इनवर्स एक्स होगा। अब देखा यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैंने कोई लीनियर डाला, आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे, कई बार दिखेंगे, लेकिन आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है। देखो एक्स की जगह अगर मैंने डाला एक्स प्लस बी, और अंडर रूट में पता है कई बार अंडर रूट में आपको ना सिर्फ क्वाड्रेटिक दे देता है, फिर आप उसको जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो पता चलता है कि वो ऐसा कुछ दिख रहा है, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये है एकदम सीकेंड इनवर्स एक्स वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, ये लीनियर और यही लीनियर यहाँ पर है, बट जनरली आपको ये लीनियर ऐसे खोल के नहीं देगा, वो मतलब खोल के देगा, ऐसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये चीज सुन ली है ना, इसको आप लिख भी सकते हो अपने, जो मैंने आपको पेपर लाने को बोला था उसमें आप बिल्कुल इस चीज को लिखो कि कभी भी आपको ऐसा दिखता है इंटीग्रेशन, ये अपने आप में एक फॉर्मेट है, ये अपने आप में एक फॉर्मेट है जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, लीनियर और अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर अंदर अंडर रूट के क्वाड्रेटिक, सबसे आखिरी लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। बट अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिखता है लीनियर और क्वाड्रेटिक, सुना आपने, लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक, तो अंदर वाले क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लो, कहीं वो ऐसा ही तो नहीं, यही वाला लीनियर का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ऐसे बीच का पेज निकालो तो 2-4 लोग मांग लिया करते थे। मैं सोच रहा था किसी ने पूछा नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी लिख लेना। और यहाँ पर भी सेम क्या लिखेंगे बताओ इधर? माइनस टाइम। मैंने क्या बताया कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यहाँ लिख लेना, इसके इधर कॉर्नर में लिख लेना कि इसमें जो मैं आपकी दिमाग की बत्ती जलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का दिखे कि बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है और उसका इंटीग्रेशन है, नहीं चमका, देखो इधर फिर से, यहाँ पे देखो, हर कोई बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है, ऐसा दिखे तो अंदर वाली क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर चेक कर लो कहीं ये वो तो नहीं, एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप ये फॉर्मेट देखकर ही क्वेश्चन छोड़ देते हो कि बाप रे लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक और उसका अंडर रूट, छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन होता है वो छुपा हुआ। ठीक है, इसमें मेरे को वो वाला मीम याद आ रहा है, एक मैंने देखा था इंस्टाग्राम में, एक कुत्ता रहता है उसको शेर वाला कॉस्ट्यूम पहना देते, बड़े बड़े बाल वाला एकदम, तो वो जीभ निकाल के भाग रहा होता है इधर उधर पूरा ब्राउन कलर वाला, एकदम दूर से देखोगे तो लगेगा शेर है, लेकिन पास से फिर वो ऐसा निकल जाता है, सेक इनवर्स एक्स वाला। अच्छा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। अच्छा सेम चीज आप लोग प्लीज इसके लिए लिख लीजिए, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, तो माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अच्छा देखो, मेरे पास जगह की कमी है ना, तो मैं थोड़ी सी चालाकी दिखाने वाला हूँ, यही वाली चीज लिखनी है आपको फिर से सेम, बस उसमें माइनस होगा। ठीक है, तो सेम ये वाली चीज लिखेंगे, और दोनों टिप्स, मतलब ये टिप्स दोनों के लिए चल जाएगी, तो याद आएगा आपको कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ठीक है यहाँ तक?
यहाँ तक अपने सारे फॉर्मूले खत्म होते, लेकिन दो चार बातें और बताऊंगा मैं जो बाद में याद आएगी आपको। सबसे पहले अपन देखते हैं आगे लिखेंगे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? आप समझ में आ रहा है आपको, है ना? ये 1 अपॉन लीनियर बन गया एक तरीके से। ये किससे मिलता जुलता है मैं बता देता हूँ। 1/x का इंटीग्रेशन हमको आता है, इसका आंसर आ जाएगा ln x। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैंने जो बताया ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए वैलिड नहीं, ये हर इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है। कोई भी इंटीग्रेशन में x की जगह अगर मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x डाल दिया तो आपको सेम तरीके से सोचना है। मतलब क्या हो गया कि आज के बाद आपको लीनियर दिखे तो उसको आप x की तरह सोचो। जैसे वहां पे ax प्लस बी दिखा, दैट इज अ लीनियर, तो थोड़ी देर के लिए उसको x की तरह सोचो, मतलब 1/x लिखा, अच्छा ln x। ठीक है, तो लीनियर 1/लीनियर का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ लीनियर, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है क्या है, a, तो उससे अपन डिवाइड करेंगे, है ना? मैं सच बता रहा हूँ, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परेशान करेगी आगे जाके। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, आप देखिएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर में n का इंटीग्रल, क्या आप बता सकते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर? x की पावर n का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो लीनियर देके आपको बेवकूफ बनाता है, वो थोड़ा सा डराता है। तो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर में n+1 अपॉन n+1, नीचे ही इंटू ए करेंगे ना। हाँ, ये आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये दे देता है, देखिएगा, प्लस बी सी डी, चलो ऐसा लिखते हैं अपन, a टू द पावर सी एक्स प्लस बी का इंटीग्रल आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा ये किससे मिलता जुलता है, a की पावर x है। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x, a की पावर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा अपॉन ln ऑफ a आएगा। ठीक है, फिर ये सी एक्स का कोएफिशिएंट है, उसको डिवाइड करना मत भूल जाना, इंटू सी आएगा। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, ये सारी बातों में लोग एकदम उलझ जाते हैं स्टार्टिंग में कि ये कैसे लिख दिया इतना सारा। सिस्टमैटिक सोचोगे एक एक स्टेप तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और कुछ करें इसमें अपन? अच्छा, e की पावर x भी सिंपल है, वो तो दैट इज इजी, है ना। e की पावर में अगर मैं आपको दे देता हूँ सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ही दे देते ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल बी एक्स प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, ln e आता है लेकिन वो तो 1 हो जाएगा बस। दिस इज एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू टीच। अब आप लोग तैयार हो? ठीक है, ये था, इसको मैं कहता हूँ फॉर्मूले का वेरिएशन। ठीक है, जनरली ये बुक्स में मेंशन नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कोई बुक में मेंशन होता है, लेकिन क्या होता है ना कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास में आए, जितना पॉसिबल हो क्लास में आए। ठीक है, जब तक थर्ड वेव नहीं आती तब तक आ जाओ क्लास में। आगे बढ़ते हैं, अब कल का होमवर्क क्वेश्चन उठाते हैं अपन। अब देखो, आपको होमवर्क क्वेश्चन जो है सिस्टमैटिक, मैंने जिस तरह से नोट्स डिजाइन करे हैं वो ऐसा है कि आपको मैं एक तरीके का प्रॉब्लम बताऊंगा, उस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया दूंगा, फिर कभी भी वैसा क्वेश्चन आता है वैसे सोचेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, थिंकिंग डेवलप करनी होती है ऑन द स्पॉट। आपको कभी भी देख के क्वेश्चन में ब्लैंक ही फील होगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता ही ऐसा है कि देख के ब्लैंक, लेकिन फिर अपन देखेंगे हाँ ये वैसा टाइप है वैसा टाइप है, तो आपको धीरे धीरे चमकने लगेगा। तो कल का क्वेश्चन अपन ने जो किया था,
लेट अस कम टू दैट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स। मैंने क्या बताया, पावर 2 है तो डबल एंगल यूज करेंगे, है ना, कल के लेक्चर में देख लो। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, और एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, वो भी मैं पैरेलली ही सॉल्व करता हूँ हर साल। कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसमें आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था। जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देख लो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ये भी एक स्कैम होता है पुराने वीडियो के व्यूज बढ़ाने के। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया अपन ने, देखो 1, अच्छा 1 माइनस कॉस 2x को ऐसा लिख दूं मैं जल्दी से, हाफ माइनस कॉस 2x बाय 2। सोचकर देखो, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करने से बेहतर है कि आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दो, जल्दी तो नहीं हो गया ना। हाँ भाई, एक स्टेप और लिख लो, फिर ये हाफ का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये अपॉन 2 जो है ना इसको बाहर लिख रहा हूं मैं, कांस्टेंट जितना हो सके बाहर लिखो आप, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, हम लोगों ने है ना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिस्कस नहीं करा है, बट अपने को आता है। आता है क्या? क्या आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? ना x होता है। अगर मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx क्या है, 2x हो जाएगा ना, ये 2 तो बाहर जाएगा, फिर से dx आ जाएगा, तो ये चीज अपने को पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx विल बी हाफ इंटू एक्स या x बाय 2, और cos 2x, देखिए इधर cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x बाय 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, सेम चीज यहाँ पे करेंगे अपन। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, हाफ का इंटीग्रेशन प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन, बाहर 2 रहेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, x बाय 2 प्लस साइन, अच्छा ये हाफ को पहले लिख दिया करो, sin 2x बाय 2 आंसर आएगा अपना इस cos 2x के इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो बेसिकली आंसर क्या रहा, sin 2x बाय 4। अच्छा, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो अपन फुल स्पीड में आगे बढ़ेंगे। तो क्या सीखा अपन ने आज, कि स्क्वायर आता है अगर cos में साइन में, तो आप डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब आप लोगों को सुन के लगेगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ होता क्या है कि आप बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसकी लास्ट स्टेप में ये आ जाता है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसको फटाफट आपको रिजॉल्व कर देना होता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिजॉल्विंग में ज्यादा यूज होते हैं। एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक है, तेजस मुझे बताओ साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का? हाँ, नहीं याद है? क्या बात कर रहे हो, सच में तुम्हें याद है? याद है? नहीं याद है? ओहो, बेचा सांबा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, देख के तो कोई बता देगा। कितने लोगों को याद है? निकाल क्या सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। साइन 3x का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए आपको, एक मुंह जुबानी, सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए ना। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। सोम याद है? नहीं याद है तो शर्मा के क्या बोल रहे हो? ओके, कॉस, अच्छा आपको सेकंड चांस, कॉस 3x याद है फॉर्मूला? सेम जनता नहीं, किसको याद है कॉस 3x का? क्या हो गया रिचा, पैनिक? ये गलत है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी आप लोग खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, 2 3 4 5 6, बर्थडे आपका इसलिए छोड़ दे रहा हूँ आज। ठीक है, थोड़ी देर खड़े होके लिखेंगे अपन। ठीक है, पैरों को एक्सरसाइज मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है।
अच्छा, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे टिप, और जो मैंने आपको प्लेन पेपर लाने को बोला था उसमें भी लिखना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ जो भी मैं यहाँ पे दिमाग की बत्ती जला रहा हूँ वो आपको पैरेलली लिखना है, कि कभी भी आपको साइन क्यूब एक्स का क्वेश्चन आए इंडिविजुअली या कॉस क्यूब एक्स का क्वेश्चन आए, तो इन तीनों में आप क्या करो, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला यूज करो। ट्रिपल एंगल का, आप बच गई तुम आज, किस्मत अच्छी है। ठीक है, तो ट्रिपल, और किसी का बर्थडे तो नहीं है यहाँ पे जो छुपा रहा हो, ठीक है। अच्छा, साइन 3x का फॉर्मूला होता क्या है, अमर बताओ। ये एकदम रिदम में याद होना चाहिए भाई, वो वाली बात है, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, आगे आप अपने आप बोलोगे, तो वही है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है। अच्छा अब, ओहो मैंने गड़बड़ कर दिया ना, कोई कोई इसमें भी डाउट पूछ रहा था, निर्मा से आए मतलब क्या कौन था ये। हाँ सॉरी, अब देखो ये जो साइन क्यूब है ना, वो यहाँ पे अपने को मिल रहा है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मिल रहा है, ऐसे तो और भी फॉर्मूले में मिल सकता है, बट इस फॉर्मूले वाला जो साइन क्यूब है वो अपने को बहुत फायदा देगा। मैं क्या साइन क्यूब एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, 3 sin x माइनस साइन 3x, ठीक है। अच्छा, कल से मैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला पूछता हूँ ना, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ, तो उसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हो करो। हाँ भेजा था ना मैंने ग्रुप में, फिर से भेज दूँ, ठीक है। अच्छा, ये बाय 4 भी आएगा, यहाँ पे बाय 4 भी आएगा, भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बहाने मांगा तो सही बच्चों ने। देखो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये साइन क्यूब की जगह ये पूरा बड़ा सा आइटम रख दो, सोचो ना, इसका इंटीग्रेशन करना है या इसका इंटीग्रेशन करना है, एक ही बात है दोनों, अरे एलएचएस आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस का इंटीग्रेशन जो भी होगा वही आरएचएस के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन क्यूब एक्स dx, और यहाँ पे लिखा मैंने इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये अपने से आसानी से हो जाएगा, इसका बंटवारा कर दिया मैंने, पहला लिखा मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग से, माइनस 1/4 को बाहर किया, साइन 3x का इंटीग्रेशन लिखा अलग से, ये हो जाएगा। अब यहाँ से बचा ही गया इस क्वेश्चन में, 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस आएगा, तो एक बाहर माइनस आ जाएगा, एक प्लस, प्लस से। तो पैरेलली आप लिख लो यहाँ पे cos क्यूब एक्स dx। अच्छा, इसमें अपन cos 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। क्या मीम्स कौन लिख रहा है, क्या वाह क्या सीन है। टिश्यू है किसी के पास, नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, रहने दो। बोल भी नहीं सकता मैं रिपीट करके, ऐसी एडवाइस दे रहा है। हाँ मृणाल बताइए मुझे, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है। सही, तो cos क्यूब एक्स का आंसर आ जाएगा आपके पास, cos, ये 3 को इधर भेजा ना, तो cos 3x प्लस 3 cos x, सही है, बाय 4 भी करेंगे ऐसा, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे यहाँ से, ठीक है। तो दोनों का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो cos क्यूब एक्स dx इट इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 3x प्लस 3/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ना एक स्टेज आती है, हर क्वेश्चन में एक स्टेज आती है, एक स्टेज के पहले आपके पेन बहुत धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे आपकी कलम चलेगी, सोचोगे ज्यादा लिखोगे कम, फिर एक स्टेज में जैसे ही वो सुलझ जाएगा ना, तो फिर आप फटाफट लिखोगे एकदम कि हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये दो स्टेज आपको बहुत ध्यान रखना है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा, साइन की पावर में 1 का इंटीग्रेशन, साइन की पावर में 2 का इंटीग्रेशन, साइन की पावर में 3 का इंटीग्रेशन। इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अब साइन की पावर में 4 करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले थोड़ा सा सोचे
कि साइन की पावर 4 में हम लोग क्या करेंगे। और एक हिंट मैं पहले से देना चाहूंगा कि साइन 4x का फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, होता होगा ऑब्वियसली, बट हम लोग याद नहीं रखते। तो ठीक है, सोचो सर, 2 मिनट सोचो सही, ये लिख लो पहले, आप लोग बैठ जाओ, काफी एक्सरसाइज हो गई होगी आज। ठीक है, तो मैंने बिठा दिया, 11वीं क्लास को तो मैंने आखिरी तक नहीं बिठाया था। सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, लेकिन cos की पावर 4 सोच रहा था ना। अच्छा, मैं अभी और फॉर्मूले पूछूंगा ट्रिग्नोमेट्री के ना, बहुत सारे फॉर्मूले लगने वाले, तो रेडी रहिएगा। cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d, ये सब टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, फिर इसका उल्टा फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ठीक है चार्ट ऐसे रातों रात याद थोड़ी होगा, भेज भी दिया तो। लाइट थोड़ी सी अजीब है आज, कम है। भेज दूंगा मैं आपको, बिल्कुल आप याद करना। सोचा आपने कुछ? ठीक है, मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको इसको सॉल्व करने के, है ना। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि साइन की पावर में जैसे जैसे अपन नंबर बढ़ाएंगे क्वेश्चन मुश्किल होते जाएगा। 4 के बाद मैं 5 तक नहीं जाऊंगा, है ना, बट 5 कैसे सॉल्व करना है वो अपन सीखेंगे जरूर। तो सर आसान होगा। कैसे? नहीं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कॉस लिखा कि साइन लिखा, साइन लिखा ना? ये वाला और ये वाला, इस बार अपन ये वाला पहले सॉल्व करते हैं, cos की पावर 4x। किसी ने को सोचा क्या हो गया? क्या हो गया, बोलो बोलो। ये वाला नहीं करना है पहले? ठीक है, चलो यही वाला पहले करते हैं। देखो इधर, हर कोई देखिए, हो सकता है इसके पॉसिबली 2 मेथड हो। मैं एक तो करके बताता हूँ आपको। करना क्या है आपको, जो आपने सबसे स्टार्टिंग में सोचा है वो वाला नहीं, अभी पहले ये वाला कर लो, फिर वो वाला करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा मैंने इसको, सॉरी डी एक्स आएगा। अब सुनेंगे अपन ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब भी आपका ऐसा साइन स्क्वायर नजर आता है तो आप उसको है ना डबल एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि उससे होता क्या है, साइन स्क्वायर बड़ा अच्छा फॉर्मूला देता है। साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस 2x अपॉन 2। तो कर क्या रहा है ना कि ये स्क्वायर में था, उसको ये लीनियर में कन्वर्ट कर देता है। भले ही कॉस का है लेकिन कर देता है लीनियर में, और लीनियर का इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली हमको आसान लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये साइन स्क्वायर एक्स को, अच्छा ये भी एक बहुत अच्छी टिप है, इसको आप लिखिएगा कि जब भी आपको whenever you see sin x, इसमें बहुत बत्तियां जलेगी ना, whenever you see sin स्क्वायर एक्स, तो उसको आप लिख दो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, ये एक पॉसिबल तरीका होता है सोचने का, एंड इट मोस्टली वर्क्स। ये आपको डिसअपॉइंट बहुत बहुत रेयरली करेगा। ठीक है, यूसी मतलब समझ रहे हो ना। तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दूंगा, चलेगा क्या? सोच कर देखो, है ना। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है, बोलो क्या, कहाँ, यहाँ क्यों आएगा कॉस स्क्वायर? खोलने के बाद आएगा, आएगा ना, तो करें। कॉस स्क्वायर तो आता ही है अपने को, अभी अभी सीखा ना, कॉस की पावर में 2 नहीं आता आपको, अभी अभी मैंने इसके पहले वही सीखा है, ये पावर 4 है, पावर 3, पावर 2।
पुराने वाली चीजों का मदद लेंगे अपन, है ना, ऐसा नहीं है कि उनका यूज नहीं आएगा बिल्कुल। क्या मतलब? अगर स्क्वायर और 2x यहाँ पे साथ में आते तो कितना बना? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम? रुको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ आप लोग सही बता रहे हो वैसे। देखते हैं सर, ये जो 2 है ना नीचे है, तो ये बाहर निकाल दे इसको 4 बना के 1/4, और यहाँ पे लिख दो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब फटाफट करते हैं, 1/4 खोल देते हैं उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सही है। अब देखो कौन कौन से इंटीग्रेशन हमको आते हैं। क्या 1 का इंटीग्रेशन आता है? हाँ। क्या कॉस के स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है? हाँ। अरे अभी तो सीखा था, 2x आ गया तो रोने लग जाओगे। कॉस स्क्वायर अभी अभी सिखाया था मैंने आपको इंटीग्रेशन। उसके लिए अलग से और हाँ करें तो मेहनत करने से कौन डर रहा है, आता है ना, कर सकते हो ना। और यहाँ पे cos 2x इसका भी आता है, इसमें एक स्टेप और जाएगी, क्या दिक्कत है? ठीक है, 1/4 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगली स्टेप में लिखूंगा मैं। 1/4 ये बाहर वाला जो है ना, छोड़ो इसको, मैं पूरा ब्रैकेट में ले लेता हूँ। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x। ठीक है यहाँ तक? अच्छा देखो फटाफट, x 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये जो cos स्क्वायर 2x है इसको क्या लिख दूं मैं? 1 प्लस कॉस 4x/2। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत आसान चीज है। और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x। एक स्टेप और लगी अपने, कोई बात नहीं। माइनस 2 टाइम्स cos 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना अपन। बस हो गया। हाँ बस एक ये टास्क अपना रह गया, बाहर 1/4। ये तो आप कर लोगे आराम से। देखो इसको मैं ओरली कर देता हूँ। यहाँ से क्या आ रहा है? 1/2। 1/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा हाफ एक्स, और cos 4x/2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin 4x/4, और एक 2 पहले से तो 8 आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में आपको? मैं बहुत, सुनो, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एंड तक आपको मैं पहुंचाऊंगा ही नहीं, एक एक पॉइंट पे छोड़ दिया करूंगा, और फिर टेबल पे आके देखूंगा किसने फाइनल आंसर निकाला है। जैसे इसके बाद आपको मैं पूरा स्पून फीड नहीं करने वाला हूँ, है ना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा खुद से। वापस इंटीग्रेशन क्यों किया? इंटीग्रेशन वापस नहीं किया, इंटीग्रेशन चल रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन का बंटवारा किया है मैंने। इंटीग्रेशन का बंटवारा मतलब 1 का इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से। फिर ये cos स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है ना। फिर cos स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसा लिखा 1 प्लस cos 4x/2। cos स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 4x/2, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। तो मैंने इंटीग्रेशन वापस नहीं किया इसका। हाँ इसका इंटीग्रेशन दोबारा अपना, अच्छा ये जो पहला इंटीग्रेशन है इसका आंसर तुरंत आ जाता है x, छोड़ दिया इसको। इसका इंटीग्रेशन का आंसर आया ही नहीं है, तो अपन इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया है तो इसको अपन ने छोड़ दिया। हाँ इसको सॉल्व करेंगे अपन अभी, कर लोगे ना? यहाँ से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, इफ यू वांट टू मैच मैं करा सकता हूँ। यही लिखते हैं 1/4 x प्लस हाफ एक्स प्लस cos 4x का इंटीग्रल होगा sin 4x/4, और नीचे 2 पहले से तो 4 × 2 8 हो जाएगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन का अब आंसर, इस इंटीग्रेशन का आंसर अब जाके आया है। ये पूरा जो आंसर है ना, ये उस इंटीग्रेशन का आंसर था, और माइनस ये 2 और 2 तो कट जाएगा, तो सिर्फ sin 2x रह जाएगा। ठीक है, कहाँ? अरे ये cos स्क्वायर 2x को तो मैंने 4x बना दिया, अब उसको भूल जाओ। इसको मैंने मैथमेटिकली, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसके इंटीग्रेशन में 4x है ना, उसका 4 नीचे आया है, और एक 2 पहले से था। ठीक है,
एक और तरीका इसको करने का जो हो सकता है, अच्छा ये वाला मैं इसके बाद कराऊंगा ना, सो आई विल टेक सम स्पेस। इसको करने का एक और तरीका जो हो सकता है वो ये है, मेथड 2। अच्छा मेथड 1 आपको समझ में आ रहा है? मेरे को तो मेथड 1 बहुत आसान लगता है कि पावर 4 आया तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, है ना। मेथड 2, मेथड 2 में क्या कह रहा है हमसे, देखो आपको साइन की पावर 4 बोला है ना, तो साइन की पावर 4 को देखो इधर ऐसे लिख देंगे अपन, साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, ऐसा लिख दिया मैंने उसको। और ये साइन क्यूब एक्स का जो तरीका है लिखने का वो अपने को पता है, साइन 3x के फॉर्मूले से लिख देंगे, है ना। साइन 3x के फॉर्मूले से लिख देंगे। ऋचा बताओ साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? -4 sin cube x plus -4 पहले क्यों बोला? क्योंकि तो cos के फॉर्म में आता है, हाँ, cos सही, अच्छा तरीका है। हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बढ़िया। क्या होता है ना, जो 4 होता है उसके साथ क्यूब वाला पार्ट होता है, ये फिर से आएगा दोबारा, अभी किसी से भी पूछ लूंगा, है ना, रट लो इसको तुरंत। साइन 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, कॉस 3x 4 cos क्यूब एक्स माइनस 4 cos x। साइन में दोनों बार साइन आता है, कॉस में दोनों बार कॉस आता है, बस क्यूब जो आता है ना वो 4 वाले में आता है, और 3 वाला तो जो रहेगा उसमें लीनियर रहेगा। ये सब याद रखो आप। ओके, तो वो मैं क्या करूंगा, ये साइन क्यूब जो है ना इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटन एज 3 sin x माइनस साइन 3x। अच्छा यहाँ पे 4 है, वैसे दिख रहा है आपको 4 है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में साइन एक्स इसको छेड़ेंगे नहीं, अंदर जो साइन क्यूब एक्स है इसको लिख दूंगा मैं 3/4 टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। ठीक है, एक और फॉर्मूला आने वाला है आपके समकक्ष, ठीक है, जिसमें आप फिर से फंसने वाले हो। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो साइन एक्स इंटू 3/4 साइन एक्स क्या आ जाएगा, 3/4, पहली बंटवारा कर दिया मैंने, देख रहे हो, 3/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अच्छा माइनस माइनस करके जो आता है उसको अलग से अलग इंटीग्रेशन में लिख दिया है ना, खासकर ऑनलाइन वाली जनता, ठीक है, क्योंकि इसमें हैंग करता समझ में आता है कि कैसे हो गया। दिस माइनस दिस आएगा कुछ, तो उसका अलग से इंटीग्रेशन लिख दिया, तो साइन एक्स 1/4 आएगा, साइन एक्स इंटू साइन 3x dx। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, डबल एंगल से कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, डबल एंगल से कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स का डबल एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x। साइन वाले में सब्ट्रैक्शन होता है, याद रखना, एस वाले में सब्ट्रैक्शन होता है, 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, कॉस वाले में 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। दिस इज इंटरेस्टिंग, सोचने का समय तो मैं दूंगा, सोच के भी बता दोगे ना आराम आराम से। मेरे को खुद याद नहीं रहते यार, मैं सच बता रहा हूँ ना, मेरे को याद नहीं रहते सब फॉर्मूले फटाफट। ये वाले जो है ना, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो साइन कॉस कॉस साइन साइन लास्ट वाला फॉर्मूला है, लास्ट में कॉस माइनस कॉस होता है, खत्म। एक माइनस आता है, कोई बात नहीं, तो उसमें कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद में लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ ना खास आपके लिए, साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 होता है यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ, इसमें ए माइनस बी पहले आएगा ना, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ये कल के लेक्चर में फिर से आएगा ये फॉर्मूला, तो पढ़ के आओगे, मैं भेज दूंगा। हाँ अभी कर लोगे क्वेश्चन को, ये वाला पार्ट तो हो गया, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन, चलो कर देता हूँ। देखो 1 माइनस कॉस 2x, लिखो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/4। हाँ भाई इसमें लगाते हैं अपन, देखो इसमें एक 2 की कमी है तो 2 दिया और एक 2 लिया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 2 साइन ए साइन बी कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ, ध्यान से देखेंगे, x माइनस 3x कितना आएगा, -2x। कॉस के सामने -2x लिखो प्लस 2x लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, माइनस
cos ऑफ a प्लस बी, तो x प्लस 3x क्या आ जाएगा, cos ऑफ 4x। अच्छा, क्या अब आप इस क्वेश्चन को एकदम सॉल्वेबल स्टेज में ला सकते हो, बोल सकते हो दिस इज सॉल्वेबल। cos 2x का अलग से कर देंगे इंटीग्रेशन, cos 4x का अलग से कर देंगे। मेरे को बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x by 2, sin 2x by 2, और cos 4x का क्या आएगा, sin 4x by 4। ठीक है, और ये वाला भी कर लेंगे, हाफ का इंटीग्रेशन हाफ इंटू एक्स, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2, एक 2 पहले से रहेगा, है ना। तो इसके बाद जो रहेगा दैट विल बी डू इट योरसेल्फ। तो अपन ने क्या क्या सीखा, साइन की पावर 1 2 3 4 सब सीख लिया है। ठीक है, बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के। अब आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। एक ही एग्जांपल दिया था बस करने को मैंने, फर्स्ट, आगे के नहीं होंगे, देखा था मैंने भी, थोड़ा सा समय लगेगा, वो अंडर रूट वाले आपको जल्दी दे दिया उसने। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों के लिए, मैं देखता हूँ कितने लोग कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डिग्रीज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिग्रीज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसलिए दिया क्योंकि किसी ने मेरे से आज तक पूछा ही नहीं ना कि साइन और कॉस में जो एंगल्स होते हैं, बाकायदा जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इज इट फॉर रेडियंस और इज इट फॉर डिग्रीज, बट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने आपको 11th में सिखाया था कि सारे फॉर्मूले रेडियंस के लिए होंगे, है ना। तो डिग्रीज के लिए फॉर्मूले होते हैं क्या, नहीं होते। सर आपका फोन ला देंगे क्या, आपका फोन, एक बार इनको बताना है कौन कौन सा गलत हुआ है। ओके, साइन ऑफ एक्स डिग्रीज, ठीक है ठीक है, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा करते हैं उस बारे में डिस्कशन। साइन ऑफ एक्स डिग्रीज क्या आ जाएगा, किसी ने निकाला इसका आंसर। सबसे पहले एक्स डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना है ना। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, इतना याद नहीं रहता अगर, तो ऐसे याद रखा करो कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। यूनिटरी मेथड तो आता है लगाते, तो एक्स डिग्री में कितना होगा, एक्स अपॉन 180 इंटू पाई, पाई एक्स बाय 180 रेडियंस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई एक्स बाय 180 पाई इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, ये कोएफिशिएंट इसका डिवाइड होगा, तो पाई बाय 180 डिवाइड होगा, ऐसा आ जाएगा आपका। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। हाँ, cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x। ठीक है, dx। मैं तो कह रहा था कल ही रख देते, परसों फिजिक्स है तो कल, कल आपको नहीं चाहिए क्या, तो टाइम अपने पास बहुत लिमिटेड है यार, पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। पढ़ना तो मैथ्स में भी पढ़ेगा, मैथ्स में नहीं पढ़ोगे क्या। हाँ, अच्छा हाँ, आर डी शर्मा को मैं भी चेक करूंगा, आप लोगों के सॉल्यूशन सब लाए हो ना। मैं देख लूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि किया है आपने या नहीं किया। ठीक है। अच्छा, ये इसको अपन आज कवर नहीं कर पाएंगे वाले क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन देता हूँ, साइन कॉस क्यूब एक्स। तो इसको क्या करेंगे अपन, देखते हैं, आप लोग ट्राई करो, एटलीस्ट ये 15 मिनट्स का क्वेश्चन है, 10 से 12 मिनट तो लग ही सकते हैं मिनिमम। कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। मैं क्या करता हूँ, जो भी क्वेश्चन लिखे ना उसके सामने मैं 1 2 3 लिखता हूँ क्वेश्चन के सामने। तो 1 मतलब होते हैं ईजी, 2 मतलब होते हैं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और 3 मतलब होते हैं जो जेई टाइप के होते हैं, है ना। जेई वाले को तो दैट इज सब्जेक्टिव कि वो इजी या डिफिकल्ट है, हो सकता है कि डिफिकल्ट हो लेकिन बहुत लॉजिकल हो, इजी हो और बहुत इजी हो वैसा। तो 3 मतलब जेई टाइप का। अब ये वाला जो है, ये वाला जो है मैंने इसमें 2 डाल रखा है, तो मैं समझ गया 10 से 12 मिनट लगेगा, इसलिए इसको रुक जाओ। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स,
ऐसा एक्चुअल में ये क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूँ, ये कोटा का ट्रेंड है। ये वाला तो करोगे आप, आराम से कर लोगे। करो करो करो, जल्दी करो ना। ये वाला थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है। तो ये difficult है। हाँ ये डिफिकल्ट है। खैर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा जल्दी। जीएन बर्मन कोई लाया है? हाँ भाई ध्रुवम, इसी बात पे बताओ आप मेरे को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। A cube plus B cube. A minus B bracket A square A minus B bracket A square plus B square plus plus B cube AB plus B square. सही है क्या ये फॉर्मूला? नहीं, गड़बड़ कर दिया तुमने। माइनस वन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आता है। जो तुमने बताया था वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। इसी बात पे मैं लिख देता हूँ ना, एक के साथ एक फ्री। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यों आया मेरे दिमाग में? क्यों? cos x sin x का होगा। किसका? cos x sin x का। कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का। सर आंसर है बताता हूँ। हाँ x plus cos 2 इसका cos x. देखो, ए, अरे मेरे को पता है भाई है मेरे पास आंसर। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे ये बुक आपके पास, सबके पास होनी चाहिए, जीएन बर्मन। ठीक है, ऐसे करके मैं खड़ा हो जाता हूँ, इसका ऐड कर देता हूँ ठीक है, तो ये वाली बुक सबके पास होनी चाहिए और इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक और है कि अगर आपका Description में application link अब मैं सही में डाल दूंगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपने मेरा कोड यूज करा PP20 अगर यूज करोगे तो हाँ, तो आपको 20% ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे केस में थोड़ा उल्टा होता है, मेरे पास किसी की पार्टनरशिप नहीं है अभी। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूँ कि ये बुक, इसमें पेज नंबर है, पेज नंबर ही नहीं है कि हाँ 131, तो पेज नंबर 131 यहाँ से चालू होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना? तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। आपको मैं आज होमवर्क दूंगा। शांत शांत, तो मैं आपको होमवर्क जो दूंगा, हो गया ना यार? हाँ ये रहा, थोड़ी देर से देता हूँ आपको मैं, बहुत आसान है अभी तो क्वेश्चन इसमें। ठीक है, हाँ पहले ये वाला करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब देखो फटाफट लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस ए बी मतलब साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। हाँ करेंगे उस बारे में। तो कॉज एक्स प्लस, अच्छा नीचे भी क्या है, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो बचा क्या आपके सामने? 1 का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स का इंटीग्रेशन। चमका रिचा, क्या करेंगे बताओ? सर 2 sin x cos x। हाँ एक 2 देंगे, एक 2 लेंगे, तो ये साइन 2x लिखा है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 2x, माइनस का यहाँ पे देख रहे हो प्लस लगा दिया, बाय 2, और एक 2 पहले से था तो यहाँ पे बाय 4 लिखेंगे, प्लस। ठीक है, क्या बाद में चमका ना, चलो चमकना जरूर। वो नहीं पता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं पता था? अच्छा ठीक है, देखिए एक फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगा। क्लास है क्या 10th की? तो पूछा मैंने, मना किए थे आज। अच्छा एग्जाम है, नहीं लगेगा, 2 मिनट तो लूंगा मैं।
देखिए भाई फॉर्मेट ये होता है कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन मिले 1/1 प्लस साइन एक्स का, ठीक है, या 1/1 प्लस कॉस एक्स का, तो क्या करोगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, बस एक मिनट। ठीक, कल फिजिक्स का रहेगा, पढ़ लो एक रात में जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या हो गया आज 1 बजे तक? कल भी पढ़ा था क्या 1 बजे तक मैथ्स? ऐसे मेरे को पर्सनली फील होता है, आई डोंट नो व्हाई, कि आपको मैथ्स में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ मैं बता तो रहा हूँ ना, एक्चुअली यही स्टेटस होना चाहिए। हाँ आरडी सॉल्व करना जरूरी है, जो मैंने पूरा दिया ना आज का भी आप कल करोगे। हाँ ऐसे वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैं 10वीं क्लास से बता रहा हूँ आपको, कौन है 10th क्लास वाले? हाँ क्या बताया था मैंने, कभी भी 1/1 प्लस साइन एक्स देखे तो क्या करते थे उस समय आरडी शर्मा के क्वेश्चन में? 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, याद आ रहा है? सेक प्लस सीकेंट प्लस टेंजेंट दिखता था तो क्या मल्टीप्लाई करते थे? सीकेंट माइनस टेंजेंट, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो वो 2-4 चीजें जो है ना वो आपको 10वीं क्लास की अभी बहुत यूज आएगी। कभी भी आपको ऐसा दिखे 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स, तो आप मल्टीप्लाई कर दो इनके काउंटर पार्ट से, जिसको अपन है ना रैशनलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो इसको आप लिख दिए कि रैशनलाइज एंड प्रोसीड। ये बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, रैशनलाइज एंड प्रोसीड, ठीक है। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, और इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पहला वाला तो करके देख ही लेते। तो अगर मैंने देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स नीचे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स dx। अच्छा बंटवारा करेंगे अपन, देखो इधर 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैं जल्दी लिखूंगा है ना, रोना नहीं। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या मैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, आ रहा है समझ में? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, खत्म, है ना। ये वाला भी आप कर लोगे खुद से, बाकी हम लोग कल करेंगे सॉल्व यहाँ से सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आई विल सी यू टुमारो। आपका होमवर्क जो है दैट इज फ्रॉम जीएन बर्मन, पेज नंबर 131। अच्छा ये होमवर्क जो है, आपको कितने भी आसान क्वेश्चन लगे आप उसको एंड तक सॉल्व करोगे, मैच कराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी वाले क्वेश्चंस को क्या ही मैच कराओगे, समझ रहे हो? तो कल का मुझे आंसर को समझा था, एग्जांपल बोला था। हाँ एग्जाम्पल बोला था, कितने? 2-3 थे बस, ठीक है ना, मैंने बोला था ना 5 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा ही आसान थे ना वो तो, वो है पूरा क्या। लिखिए, ये लो ध्रुवम, ध्रुवम, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन।